परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की महाभाव कथा अमृत रस धारा में आज हम लोग श्रवण करेंगे। कल जहाँ पर विश्राम दिए थे, महाप्रभु ने जब धरापृष्ठ में आने के लिए विचार किया, उससे पहले इस धरापृष्ठ में, संसार में, नदिया नवद्वीप में लोगों का किस प्रकार आचरण था, स्थिति था, परिस्थिति था, वो सब हम कल सुना। कोई भी भगवान का भजन के लिए नहीं चाह रहा था। सब संसार सुख में इस प्रकार डूबे हुए हैं। गुरु महाराज जी की अहितु की कृपा, परम गुरुदेव की कृपा, गुरु वैष्णव गुरु आचार्य वृंद, गुरु परंपरा वैष्णव वृंद के अहितु की कृपा आशीर्वाद से हम सब इस संसार में डूबे नहीं और बच गए। नहीं तो संसार की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। बहुत सुंदर कथा है। एक संत कथा कह रहे थे जो विवाह करें, अभी विवाह चल रहा है ना, अभी तिथि सब, ये जो विवाह कर रहे हैं, ब्याह में कितना बंधु बांधव हैं, रसगुल्ले, डीजे साउंड सिस्टम बजेगी, हैं, पार्टी होगा, नाचेंगे। और तो और क्या करते हैं जो नहीं, वो जो दोनों बैठते हैं, स्टेज बनाते हैं, लोग आते जाते हैं, उसको क्या कहता है? हाँ, पूरा आजकल जो फैशन हो गया है, दोनों बैठेंगे, सब लोग आएंगे, पार्टी होगा, पिएंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे, ये सब चल रहा है। तो संत कह रहे थे कि ये क्या है? खुशी। कितना दिन की खुशी है, कितना समय की खुशी है। जो इस प्रकार खुशी मना रहे हैं, आज एक साल के बाद उन दोनों का ही देखोगे क्या स्थिति परिस्थिति है। एक साल की बात तो एक साल दूर की बात, 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के अंदर ही उनके खुशी बस दुख में परिणत होता है। वो दुख, क्लेश, कष्ट, जंत्रणा, पीड़ा में परिणत होता है। अंत में वही संसार सुख एक दिन पूर्ण भाव से अत्यंत दुख में परिणत हो जाता है जीव का। समझ पाए? एक संत प्रवचन दे रहे थे, बारात, वही कुटिया के सामने बारात में एक माने व्यक्ति वो बना है दूल्हा और बारात में जा रहा है शादी करने के लिए। संत अंगुली दिखा के कहा, ये जा रहा है नरक, ये शादी नहीं करने जा रहा है, नरक जा रहा है। ये इस प्रकार नरक में डूबने जा रहा है। ये अंगुली दिखा के, वो दूल्हा बैठा था, अब वो समय में पालकी था, वो पालकी में बैठा था, पर उसका नजर वो साधु के ऊपर पड़ी और वो पालकी में बैठकर सोचा कि वो संत मेरे तरफ अंगुली दिखा के क्या बोले, पर सुनाई तो नहीं दिया क्योंकि यहाँ नृत्य चल रहा है, डांस चल रहा है बारात में। पर जरूर उसको दिखाई दिया कि संत कुछ ना कुछ मेरे ही विषय में कहा है। वो व्यक्ति क्या किया,
पालकी को रोक दिया, कहा रुको, रुके। बारात को रुक दिया, रुको, रुक दिए, सब रुक गए। पालकी से उतरा, लोग बोले अरे तुमको पालकी से उतरना नहीं, नहीं नहीं मुझे उतरना ही है, यहीं पर उतरना है। उतरा। ये सत्य घटना है, मैं कहीं भक्तमाला में पढ़ा था। और हमारे कोई आचार्य संत और कोई माने गोस्वामियों की कोई कहानी है, ये चरित्र है। और मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन पूर्व में पढ़ा था इसको, खुद पढ़ा था। और उन्होंने आके संत के चरण में साष्टांग प्रणाम किया और कहा महाराज एक बात पूछूं? हम पूछो। नहीं, मैं पालकी में बैठा था, आपने प्रवचन दे रहे थे, बहुत सारे शिष्य बैठे हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे तरफ अंगुली दिखा के कुछ ना कुछ मुझे ही बोले। संत ने कहा आपको कुछ गलत फहमी होगा। वो दूल्हा बोला नहीं महाराज, आप मुझे भुला रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं पात्र नहीं हूं आपसे कुछ उपदेश लेने के लिए, पर मैं आपके शरण में आया हूं, निश्चित भाव से आप मुझे उपदेश देंगे। जो 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 शब्द आपके मुख से निकला है, पहले जो निकली है वही बात आप मुझे अभी बोलिए, वही बात मैं सुनना चाहता हूं। संत ने कहा सुनोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़? अब फिर तुम अभी शादी करने नहीं जाओगे, फिर क्या होगा? ये लोग आके मुझे ही मारेंगे, बाबा क्या कर दिया, मंत्र दे दिया इनको, क्या होगा? अभी ये तो चमत्कार की बात है भाई। साधु संत होते हैं क्या किसी का घर संसार को तोड़ने के लिए, उजाड़ देते हैं। वो कारण से कहा गया कि यदि तुम संसार में रहना है कभी भी सत्संग में नहीं जाना, यदि संसार करना है कभी भी किसी साधु संत के शरण में नहीं जाना। खतरनाक बहुत है वो, तो खुद अपना संसार को छोड़कर आया है, तुम्हारा संसार को भी तोड़ देंगे। हाँ, तो संत कह दिया इस बात है, ऐसी बातें काम है कि तुम शादी नहीं, बर्बादी होने, तुम्हारी शादी नहीं होने वाली है, तुम्हारा बर्बाद होने वाली है। अभी बर्बादी के लिए जा रहे हो, नरक जा रहे हो। वहीं पर कहा चलो तुम लोग चलो, घर लौट जाओ, मैं नहीं जाऊंगा शादी के लिए। बेचारा लोग आके पूरा साधु बाबा को घेर लिए। क्या कर दिया? क्या तंत्र मंत्र जानता है तू? क्या तंत्र जानता है, क्या मंत्र जानता है? भाई ये शादी के लिए जा रहा था दूल्हा बन के, पालकी में बैठ के, बस ऐसा है। संत साधु होते हैं इस प्रकार बद्ध जीविका, जो जिसके तकदीर में लिखा है शादी, एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार शादी ये करेंगे, 10-20 बच्चे होंगे, ऐसे जो जिसके तकदीर में लिखा है, विधाता ने लिखा है, उसको भी उल्टा पलटा कर देते हैं संत। कभी कभी जब महाराज भी आके संत के चरण में गिर पड़ते हैं, बाबा तू ये क्या कर रहा है? तुझे और किसी को कृपा करना नहीं है इनसे, जिसका तकदीर में नहीं। चित्रकेतु महाराज का तकदीर में संतान नहीं है। अंगिरा जी ने कहा तुमको संतान मिलेगा, क्या करोगे? विधाता कहां से ला के देगा उसको? उसके भाग्य में नहीं है, तकदीर में नहीं है, लिखा नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कहां देगा? ला के देगा, क्योंकि संत ने कहा, वो भगवान का भक्त कहा है, देगा उनको, कहीं से भी लाकर देगा। समझ पाए वो संत। और जिसका विवाह होने वाले हैं, जिसके लिए पत्नी
वो जन्म लिए हैं और संत कह रहा है तुझे विवाह करना नहीं, वो क्या करेगी बेचारी, क्या करेगी। एक लड़का ने मुझे मुंबई में पूछा था, इस बात आया तो वो बोला मैं शादी नहीं करूंगी, आप जैसे बोले कि आप सन्यासी हैं, हम सबको सन्यासी बोल रहे हैं, तो मेरे लिए जो लड़की जन्म ली है वो क्या करेगी। ये प्रश्न का उत्तर क्या दोगे। यदि तुम्हारे भाग्य में, तकदीर में, प्रारब्ध में, साधु संत की कृपा से यदि तुमको सन्यासी होना है तो तुम्हारे लिए भी विधाता लड़की भी जन्म नहीं दिए होंगे, ये बात पक्की है। तो इस प्रकार ये बात मैं क्यों यहां पर उठाया, यही प्रसंग भी है, प्रसंग भी है। ये जो कथा हम सुने, कल सुने, वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं कि महाप्रभु आने से पहले संसार की दुर्गति किस प्रकार है। कोई भी भगवान की भक्ति करना नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाह रहा है, केवल अपने पुत्र कन्या शादी ब्याह में पैसा बर्बाद कर रहा है, धन बर्बाद कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। धन नष्टे करे पुत्र कन्यार विवाह। जो कर्म को नहीं करना चाहिए, आवश्यकता नहीं है, वो उसके लिए ही जी रहा है यहाँ। और जो कर्म करने के लिए आया है संसार में, उसको भूल गया है। सार्थक मनुष्य जन्म कृष्ण यदि भजे, ना भजिले कृष्ण दुख सागर ते मजे। जीवन में जितना ब्याह में जितना धन नष्ट कर देते, उतना धन यदि भगवान के लिए कर देते तो तुम्हारा परमार्थ बन जाता। तुम्हारे लिए भगवत धाम में तुम्हारे लिए सुंदर स्थान तुमको मिल जाता। हाँ, हम खाने पीने, सोने, विवाह करने, बच्चों के लिए, संसार के लिए, भोग के लिए जितना धन नष्ट कर रहे हैं, उतना धन यदि कदाचित भगवान की सेवा में लगा देते, जितना समय इस प्रकार हमारे संसार के कर्म में हम बर्बाद कर देते हैं, वो समस्त समय यदि भगवान की सेवा के लिए, भगवान के पूजा के लिए, भगवान के भजन के लिए लगा देते हैं, तो हमारा परमार्थ बन जाता, हम भगवत धाम चले जाते। भगवान कह रहे जानती देव व्रता देवन, पितृन जानती पितृव्रता, भूतानी जानती भूतेज्या जानती, मदजाजी नोपी माम। जो जिसके पूजा करेगा, जिसके चाहत रखेगा, वही प्राप्त करेगा। वो यदि भगवान की पूजा करे, भगवान के शरण में आए, तो वो भगवत धाम को जाएगा। संसार की सेवा करते रहे, संसार में मृत्यु जन्म चक्र में घूमते रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भक्तों, इस प्रकार एही मत विष्णु माया मोहित संसार, एही मत विष्णु माया मोहित संसार। देखी भक्त सब दुख भावे न पार, दुख भावे न पार। और भी वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज श्री चैतन्य भागवत में कह रहे हैं, जो कथा भी आपने सुना, ये सब क्या है, भगवान की माया शक्ति के द्वारा जीव मोहित है। समझ पाए? जो भी संसार में पड़ा है, जो संसार भोग में रहा है, अभी संसार भोग कर रहा है, विषय भोग कर रहा है, वो भी भोग में पड़ा है। दैवी हसी गुणमयी मम माया दुरतया, मामे बोझे प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती थे। ये सब माया जगत मोह में सब पड़े हैं।
माया से कोई पार नहीं पाया आज तक। माया से तुम दूसरे को बोलोगे अरे ये माया में पड़ा है देखो, पर तुम कब फंस जाओगे उसमें, बोलते बोलते फंस जाओगे। देखो कभी भी माया को ये नहीं बोलना कि वो पढ़ा है मैं नहीं पढ़ा हूं, मैं माया से जीत गया हूं, कभी नहीं बोलना। खुद कब वो माया में तुम पड़ जाओगे तुम भी नहीं जान पाओगे। ये सच्ची बात है, अनुभव की बात है। और इसका उदाहरण भी 100 करोड़ों हैं। अरे जीवों की बात छोड़ो, ऋषि संतों की बात भी बोलो। नारद जी एक बार कहा शिव जी से जाकर मैं माया से जीत गया। शिव जी ने कहा मेरे पास तो कह दिए, पर कभी भगवान के सामने ये बात नहीं कहना। नारद जी तो इस बात को कहना, क्योंकि जो जीता है तो वो बोलते रहेगा। कभी भगवान के पास पहुंचते हैं और भगवान ने कहा कि नारद जी आप इतना आज आनंद में हो हैं कि क्या बात है। नारद जी ने कहा मैं तो माया देवी को आज जीत गया, माया से जीत गया, आपकी माया कैसे जीत गया। भगवान ने कहा बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया बात है। बस वहीं से माने नारद जी भगवान से इतना कहते हुए वहां से निकलते आए। आते ही रास्ते में भगवान की माया नगरी रचना कर दी। दैवी हसी गुणमयी मम माया द्रत्या माँ में बोझे प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती दे। हर समय जो कहता है कि प्रभु बस मैं दीन हूं, हीन हूं, पतित हूं, पापी हूं, ये माया जगत प्रबल है, मुझे आप कृपा कीजिए, आप मुझे रक्षा कीजिए। जो इस प्रकार कहते हुए शरणागत हैं वही रक्षा कर पा सकता है। ध्यान देना, अंतिम निश्वास तक भी, अंतिम स्थिति तक भी, भगवत प्राप्ति तक भी केवल इस बात को कहना गुरु वैष्णव और भगवान के पास कि मैं पतित हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं पापी हूं, मैं मायाग्रस्त हूं, आप मुझे कृपा करके शरणागत दीजिए, आप मुझे कृपा कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए। जो इस प्रकार हृदय के साथ, भाव के साथ, हृदय के साथ जो शरणागत हैं वही माया से बच पाएगा, नहीं तो डूब जाएगा माया। कोई नहीं बचा, माया तेरे से कोई नहीं बचा। नारद जी देखें बहुत सुंदर नगरी हैं, इतना सुंदर घुस गए नगरी के अंदर। माया देवी पूरा नगरी बना दी एक से मुहूर्त में। वो नगरी में देख रहे हैं नारद जी, आहा कितना सुंदर सजावट है, कितना सुंदर माहौल है, सब मंगल गीत गा रहे हैं। कभी शादी जिसके घर में जाके पहुंच जाऊं ना, कितना सुंदर सजावट है, आहा बोला कि थोड़ा इसमें घुस जाऊं क्या, अब तक घूम के आओ। तुम सोचो कि अरे इतना सुंदर है, सब गीत गा रहे हैं, सब बहुत सजावट है, सब सेंट स्प्रे किए हैं, सुंदर सुंदर ड्रेस पहने हैं, सब परी हैं, अप्सराएं सब घूम रहे हैं। सोचोगे वाह ये आश्रम के अंदर में क्या है, कुछ नहीं है, ठीक दिख मेरा जीवन है। इतना सुंदर ये लोग सब सजावट हुए हैं, सब अप्सराएं यहाँ पर हैं, गंधर्व अप्सराएं सब यहाँ डांस कर रहे हैं। हम ये आश्रम के अंदर में क्या कर रहे हैं? गेट के बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है हमको, बंदी में है कि नहीं। ओह, जो सेंट अभी स्प्रे किया गया होगा ना, अब देखोगे सब गुलाब फूल लेकर दे रहे होंगे। भगवान को एक एक गुलाब फूल दे देते तो भगवत धाम को चले जाते। बोलो इतना खर्चा करके, समझ पाए।
तो नारद जी देख के पागल हो गए। हम तो इस प्रकार ब्याह में शादी में सजावट कर देते हैं, तो माया देवी जहां सजावट की है तो क्या होगा आप देखो। नारद जी घुस गए वहां अंदर, देख रहे हैं कि राजकुमारी हैं, स्वयंवर चल रहा है, हैं? वो स्वयंवर में राजकुमारी के लिए सब राजकुमार बैठे हैं स्वयंवर में। राजकुमारी सब किसको क्या करेंगे? अपना जीवन साथी चुनेंगे। चुनाव चल रहा है, स्वयंवर चल रहा है। राजकुमारी इतना सजावट हुई है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, नारद जी भी पागल हो गए, खुद भूल गए कि मैं सन्यासी हूं। नारद जी भी खुद को भूल गए कि मैं सन्यासी हूं। सोचे, नारद जी ने सोचा कि आहा, ये राजकुमारी मुझे मिल जाती, मुझे शादी कर ले तो कितना सुंदर होगा हमारा परिवार। आहा, चूहे बच्चे 2 4 10 20 हो जाएंगे। आहा, कितना सुंदर संसार हो जाएगी। नारद जी का मन भी लग गया, पर सोचे हैं कि राजकुमार सब बैठे हैं, पर मुझे भी ऐसा नहीं होगा तो, राजकुमार वैसे नहीं होगा तो मुझे कौन ये बरमाला पहनाएगी। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके रूप मुझे दे दो। भगवान सबसे बढ़िया सुंदर है, श्याम सुंदर, तो आप हरि वेश मुझे दे दो, हरि रूप दे दो। भगवान का नाम क्या है? हरि रूप। प्रभु हरि रूप दे दो। भगवान ने हरि रूप, हरि का एक बंदर का नाम भी एक हरि है, भगवान ने बंदर का रूप दे दिया नारद जी को। नारद जी ने सोचा बढ़िया हरि रूप मुझे मिल गया होगा, जाके बैठ गए कहां? स्वयंवर सभा में, बढ़िया सिंहासन के ऊपर एक बैठ गए। चारों तरफ राजकुमार सब बैठे, सब देख देख के हंस रहे, कहां बंदर आ गया यहाँ। बंदर भी माने स्वयंवर में राजकुमारी को विवाह करने के लिए बंदर भी आ गए। एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगे, अरे देख तो सही, बंदर आ गया। नारद जी ने कहा, मुझे देख के हंस रहे हैं, क्या बात है? कोई कह रहा है, देख अपना शकल तो पहले देखो फिर आके बैठो। ऐसे भी कथा वार्ता होने लगे। तो नारद जी जाकर, नारद जी ने पहले तो सोचा कि मैं इतना सुंदर हूं, मुझे देखकर लोग बहुत हंस रहे हैं, मुझे राजकुमार भी देखकर हंस रहे हैं, बहुत सुंदर। पर राजकुमारी जब फूलमाला लेकर एक एक राजकुमार के दर्शन करते करते आगे बढ़े, नारद जी ने ऐसे बैठे हैं कि मेरे ही गले में ये वरमाला देगी, पर नारद जी को पार होकर चलेगी कहां? वो राजकुमारी, भगवान प्रकट हुए, उन्हीं के गले में माला दी और भगवान अंतर्ध्यान हो गए राजकुमारी को लेके। सब राजकुमार हंसने लगे। नारद जी जाकर वहीं पर बहुत सुंदर पानी के जो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर राजमहल हैं, वहीं पर झांक कर देखे कि मेरे रूप किस प्रकार है। देखे तो बंदर रूप है। गुस्सा हो गए, जाकर भगवान के पास गए। मैं जाऊंगा भगवान के पास, मुझे शादी करना था, विवाह करना था, मुझे वो रुलाए, श्राप दे दूंगा मैं। और श्राप भी दे दिए। किसको? भगवान को। कौन? नारद जी। अरे प्रभु, मैं जिस प्रकार पत्नी के लिए रो रहा हूं, आपको भी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। श्राप दे दिया। भगवान हंसते हुए कहा, तथास्तु नारद जी, वही लीला करना है आगे। भगवान राम पत्नी के लिए रोएंगे, नारद जी के श्राप हैं। वो राम अवतार की पहली की बात ये है। नारद जी के श्राप हैं कि आप पत्नी के लिए रोएंगे, जिस प्रकार मैं पत्नी के लिए रो रहा हूं। फिर श्राप देने के बाद नारद जी ने सोचा, अरे मैं क्या कर दिया। आया होश कि मैं नारद हूं, मैं सन्यासी हूं, ये क्या हो गया, पागल हो गया मैं कहां फंस गया था।
शादी के लिए राम 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 राम, सन्यासियों के शादी के लिए फंस गया मैं राजकुमारी के पास। वाह माया भगवान, हे प्रभु आपकी माया है। दैवी हसी गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे बोधे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति ते। देखो नारद जी को भगवान ने अपना माया शक्ति की प्रभाव को दिखा दिया, परंतु उसमें नहीं डालने दिया। यही है भगवान भक्त होने की एक क्या है, सबसे बड़ी बात है, प्लस पॉइंट है। क्या? यद्यपि किसी भी माया में भक्त को कोई भी कभी भी फंसाना चाहेगी, पर भगवान फंसाने नहीं देंगे, कहीं ना अंतिम में उसको पार कर देंगे। किसी भी भक्त हाँ माया में पड़ा, ठीक समय पर भगवान उसको उद्धार कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शरण में है, क्योंकि वो गुरु के शरण में है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी इस बात, उनके भी एक लीला में हुआ है। कृष्णदास करके एक सेवक गया दाक्षिणात्य में, वहां पर वो भट्टाचार्य क्या किए, उनको एक स्त्री दिखा के उसको एक घर के अंदर बंद कर दिए, स्त्री लोभ दिखा के। महाप्रभु गए, वो कृष्णदास के शिखा को पकड़े और खींच कर लेके आए वहां से। वो स्त्री लोभ में फंस गया। जैसे हम किसी गृहस्थ घर में गए, समझे, 4-5 गए, गुरुदेव चल रहे हैं आगे, शिष्य कहीं लड़के पत्नी बुला लिए, आओ आओ इधर आओ, गोविंद प्रभु थोड़ा अंदर आओ। अरे तुम जिसके साथ में आए हो उसके साथ चलो, कहीं माया देवी कोई बुला लिया अंदर, तुम क्यों अंदर घुस जा रहे हो? तो महाप्रभु तो गए, उसके साथ ये हैं उसके सेवक, महाप्रभु के सेवक, महाप्रभु के साथ नहीं जा रहे। वो लोग महाप्रभु को माने बदनाम करने के लिए, महाप्रभु को ये सब करने के लिए, नीचा करने के लिए, वो क्या किए, सेवक को पकड़ लिए। सेवक को पकड़ ले तो वो हो गया काम। सेवक को एक स्त्री दिखा के उसके घर के अंदर चाबी मार दी, जा। पर ये तो अंतर्यामी भगवान है। गए, घर के अंदर में गए, कृष्णदास के शिखा को पकड़े, चल कहां माया में फंस रहा है तू, मेरे साथ में आके। मायाधीश शिखा को पकड़ के लाके अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु के सामने पटक दी। और महाप्रभु ने कहा, देखो मेरे साथ गया था और माया में फंस गया। समय तो गुरु महाराज इस बात को बहुत सुंदर भाव से वर्णन करते थे। कहते थे कि हैं चोटी धरी मरे करो पार। गुरुदेव और महाप्रभु हमारी शिखा को पकड़ के इस संसार माया से खींच के पार लगाएंगे। प्रबल माया के यहां वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, यही मत विष्णु माया मोहित संसार, और देखी भक्त सब दुख भावे न पार। रात दिन अभी नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, गाएंगे, कितना दिन की सुख है संसार, खुजली रोग जैसे। शादी खत्म हो गया, फिर झाड़ू शुरू हो गया, पत्नी के हाथ में झाड़ू और पति के हाथ में लाठी, चला नाटक। मेरे याद है, सुनो, मेरे याद है हम बरगढ़ में प्रचार कर रहे थे, सनक प्रभु में सुशांत जो था और 2-3 थे, बरगढ़ में एक जगह में रहते थे।
सुबह पति पत्नी बहुत, हम जहाँ रहते थे वही पास में थोड़ा हमें पास में एक परिवार रहते थे, पति पत्नी बच्चे 2-3 ये रहते थे भाई। सुबह हम उठ के हमारा कीर्तन भजन चलता रहेगा, वो अपना अपना बस वो लोग भी अपना सब काम करते रहेंगे। कैनाल सामने है, वहाँ पर स्नान करना, ये करना वो करना करते थे, सब करते थे। खाना पीना, हम जो प्रसाद पा के दोपहर को उनका चलेगा महाभारत युद्ध। सुबह ठीक है, दोपहर को महाभारत युद्ध। क्या होगा, पहले जितने भी मटकी हैं, सब बर्तन हैं, पहले वो क्या करेगा, उसका जो पति है घर से निकाल के बाहर फेंकेगा, धूम करके सब होगा। मैं बोला क्या होगा सनक, ना वो फेंक रहा है सब। फिर कुछ समय के बाद पत्नी को उसकी चुटियों को पकड़ के बाहर लेकर आएगा सड़क के ऊपर, फिर बजाएगा 2-3 प्रहार। वो बेचारी रोते रहेगी, ऐसे ऐसे पटकते, वो रोते रहेगी। वो छोटे छोटे बच्चे देख रही है, सब माँ को पापा मार रहा है, तो वो लोग आके, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे आके माँ को पकड़ के वो भी रोते रहेंगे। अब बताओ, सत्य घटना कह रहा हूं मैं अंत में कहा भाई यहां और नहीं रहेंगे हम, ये दृश्य कौन देखेगा। सुबह ठीक है, दोपहर को महाभारत चला, नन्हे नन्हे बच्चों का क्या दोष है जो देख के हमको भी दया लग रहा है। कभी इच्छा हो रहा है कि चले जाऊं वहां पर मैं 2 थप्पड़ मारूं उन दोनों को। क्या करोगे। तो यहां इस बात को मैं कहने का उद्देश्य है कि इस संसार में लोग इस प्रकार माया के मोह में पड़े हैं। इयो घोर कलो प्राय जीवस्था सुरतंगतः क्लेशक्रांतिस्य तस्यैव स्वधने किंग परायण। वही बात यहां वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं कि यही मत विष्णु माया मोहित संसार। समझ पाए, इस प्रकार भगवान के माया में, संसार में सब कोई मोहित है भाई। मैं तुम्हारी बात नहीं कह रहा हूं, मेरी बात कह रहा हूं, उनके बात। हर जीव के लिए, हर व्यक्ति के लिए, पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक सब माया जगत में मोहित होकर ममता में फंसे हुए, बंधे हुए हैं। क्या करोगे। और इस माया मोह से मुक्ति होने का कोई भी उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय भगवान और गुरु के चरण में शरणागत जीव माया में फंस भी गए, उद्धार हो जाएगा। क्योंकि गुरु आएंगे उसके पास, भगवान आएंगे उसके पास, उसको जबरदस्त उदाहरण। एक उदाहरण मैंने दिया ना, महाप्रभु किस प्रकार उसको घर के अंदर से चुटिया को पकड़ के उसको खींच खींच कर लाए। एक सुंदर उदाहरण भी हम दे सकते हैं। एक व्यक्ति एक गौ माता रखा था, गाय रखा था। वो गाय क्या की, घास चरने के लिए जंगल चले गई। घास चरते चरते पूरा घोर जंगल में पहुंच गई और उसको इतना प्यास लगी गाय को, वो जल ढूंढने लगी। जल ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, एक तालाब के पास जाकर पहुंची। इतना प्यासी थी वो गाय कि वो नहीं देखी कि पानी तो बीच में है, चारों तरफ क्या है, दलदली है। वो दलदल कहते हैं ना उसको, जो कीचड़ को। पानी जो तालाब है चारों तरफ दलदल रहता है ना, दलदली, उसको दलदल कहते हैं ना, दलदली कहते हैं। वो पंख है, दलदली है और कीचड़ है, उसी में जाकर गाय फंस गया। हाँ, जैसे ही फंसा गाय ने, और आगे नहीं और पीछे नहीं, एक पैर उठाओगे तो दूसरे पैर अंदर। यही दलदली है क्या संसार। सोचोगे मैं शादी के बाद बच्चे होंगे तो निकल आऊंगी, नहीं, और 2 पैर फंस जाएगा। गाय इस प्रकार वो दलदली में फंस गया। दिन पूरा बीतने के बाद सूर्य अस्ताचल में जाए
जाने के समय पर एक शेर आकर वहां पर पहुंचा। वृद्ध हो गया था बेचारा। वो बाघ दिन भर कुछ भी उसको आहार नहीं मिला था। वो देखा कि दिन भर तो कुछ भी आहार नहीं खाया हूं, भूखा था। कुछ नहीं देखा कि यह गाय भी दलदली में फंसा है तो मैं भी फंसूंगा, ये नहीं सोचा। वो भी कूद पड़ा खाने के लिए गाय को, वो भी वही दलदली में फंस गया। दोनों ही दलदली में फंसे हैं। गाय पानी पिएगी और बाघ गाय को खाएगा। दोनों कोई किसी को नहीं खा पा रहे, नहीं पी पा रहे, दलदली में फंसे हैं वो दोनों ही, निकल नहीं पा रहे। पर रात हो गया। जो व्यक्ति गाय रखा था, जैसे तुम गाय ढूंढने गए थे उसी प्रकार वो ढूंढने गया। कुछ लोग पकड़ के, गांव के लोग के साथ, लाइट, उस समय तो लाइट नहीं था तो बत्ती है, वो कहते हैं तेल में ऊपर ऐसे जलाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? नहीं नहीं, वो भी नहीं है। उसको ऐसे ऐसे होता है, उसमें तेल दिया जाता है, उसमें ये करा जाता है, उसमें लगा के ऐसे पकड़ के जाते हैं उसको। तो वो सब लगा के गए। रात भर ढूंढते ढूंढते वही तालाब के पास पहुंचे, जलाशय के पास। देखें गाय भी वहीं पर है, दलदली में फंसा है, और बाघ भी एक फंसा है, दोनों फंसे हैं। परंतु आप बताओ, अभी ये लोग जो जाकर वहां पर पहुंचे हैं, किसको निकालेंगे दलदली में? दलदली से किसको उद्धार करेंगे? गाय को, बाघ को? क्यों? क्योंकि गाय है शरणागत पशु। गाय के कोई मालिक हैं, वो शरणागत हैं। बाघ शरणागत पशु नहीं है। समझ पाए? सड़ंग शरणागत ही बेजहार, ताहर प्रार्थना सुने से नंद कुमार। जो शरणागत जीव हैं, जो शरणागत प्राणी हैं, जो शरणागत व्यक्ति हैं, उसको केवल गुरुदेव रक्षा करते हैं। जो अपना मनमानी कुछ नहीं करता, वो शरणागत है। वो कहीं भी फंसे, गुरुदेव भगवान जाकर पहुंचते हैं। गाय को वो लोग बहुत कष्ट से वो दलदली से निकाले, पर बाघ को छोड़कर आए। वो कारण यही है कि गाय एकमात्र शरणागत जीव है, बाघ शरणागत जीव नहीं है। भक्तों, जब तक जीव भगवान के शरण में, गुरु के शरण में शरणागत नहीं हुआ है, तब तक इस संसार रूप माया दलदली से मुक्त नहीं हो पाएगा। और जब तन मन धन से गुरु और भगवान के शरण में शरणागत हो जाओगे, तब माया उसके लिए कैसे हो जाएगा? समाश्रितादे पद पल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य जशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदं परं पदम पदं पदं जद विपदं नातेशम। जो भगवान के शरणागत हैं, जो गुरु के शरण में संपूर्ण भाव से निछावर हैं, उसके लिए संसार रूप सागर है किस प्रकार हो जाएगा? गौ माता के खूर जैसे हो जाएगा। जिस प्रकार गौ माता के जो खूर होता है, उसमें जो गड्ढा हो जाती है, वो गड्ढे में कितना पानी रहते हैं, कितना पानी रहती है? बस उसको पार होने के लिए हमको कितना परिश्रम करना पड़ता है? कुछ नहीं। उसी प्रकार जब जीव भगवान के शरण में, गुरु के चरण में समर्पित हो जाता है, वो माया जगत को पार करने के लिए बहुत सहज हो जाता है। इस प्रकार वो पार हो जाता है जिस प्रकार गाय को खूर में गड्ढे जितने होते हैं और उसमें जितने पानी रहती है, उस पानी को जिस प्रकार बहुत सहज से
व्यक्ति पार हो जाता है, उसी प्रकार जो गुरु और भगवान के चरण में शरणागत हैं वो उसी प्रकार संसार को अत्यंत सहज भाव से पार हो जाता है। और जो व्यक्ति भगवान और गुरु के चरण में शरणागत नहीं है, भगवान एकादश स्कंद में उद्धव से कहते हैं, हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्सु तरितम पुमान भवाब्दि न तरेत सो आत्मा। जीवी संसार सागर को पार होगा केवल गुरु चरण में शरणागत, वैष्णव के चरण में शरणागत, नहीं तो कहीं ना कहीं तुम फंस जाओगे, पता नहीं चलेगा। तुमको पता नहीं, नारद जी को पता नहीं चला, शिव जी को पता नहीं चला, ब्रह्मा जी को पता नहीं चला, माया में फंस गए, माया में फंस गए। ब्रह्मा, आप तो नारद जी की बात सुना, ब्रह्मा की भी बात रही है, शिव जी की बात भी है। भगवान की जो माया शक्ति है, जो मोहिनी अवतार हैं, वो मोहिनी सबको मोह कर देती है। हाँ, मोहिनी यदि हंस लेगी ना, शिव जी पागल होके भागेंगे उनके पीछे। हाँ, शिव जी ने कहा प्रभु एक बार वही मोहिनी अवतार रूप मुझे थोड़ा दिखा दो। भगवान ने कहा तुम देखोगे तो सही, पर बच पाओगे? साथ में पार्वती जी बैठे हैं, पत्नी भी बैठी है, फिर भी भगवान जो मोहिनी रूप धारण कर लिए, शिव जी पार्वती जी को भी भूल गए। अब बताओ भगवान की माया शक्ति, मोहिनी शक्ति किस प्रकार है। तो जब जिस प्रकार मछली जल स्रोत में क्या करती है, खेलती है, रहती है, बहुत विहार करती है, खुशी में रहती है कि नहीं। जो जल प्रभाव में, जो जल धारा में बड़े बड़े पशु भी बह जाते हैं, पर वही धारा में मछली आनंद में खेलती है कि नहीं। उसी प्रकार जिस माया जगत में प्रत्येक जीव व्यक्ति, ज्ञानी, कर्मी, योगी सब डूब जाते हैं भगवान के माया में, परंतु भगवान का भक्त वही माया जगत में आनंद में हरि नाम संकीर्तन करता है। ध्यान देना, जिस नृसिंह भगवान को दर्शन करके ब्रह्मा भी कांपने लगा है कि नहीं। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, देवा देवी सब कांपने लगे, लक्ष्मी जी भी डर के भागे, पर वही नृसिंह भगवान के गोद में प्रहलाद जी महाराज बैठ के आनंद ही आनंद लिए, है कि नहीं। वही बातें हैं, वही बातें हैं। सब डरते हैं मृत्यु को, सब डरते हैं काल को, सब डरते हैं माया को, पर भक्त किसी को नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है मैं जिसके शरण में हूं, ये समस्त माया, समस्त मृत्यु, समस्त भय उनके दास और दासी हैं। जद भिवेति स्वयं भयम। और भगवान कहते हैं मद भयात बाति बातोयम सूर्य तपति मद भयात बरसति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान के शरण में जब जीव पूर्ण भाव से समर्पित हो जाता है, समर्पण हो जाता है, तब वो माया से मुक्त हो जाता है। हाँ, वो माया से मुक्त हो जाता है, वो भय से मुक्त हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, निर्मच्छर हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, निष्किंचन हो जाता है। केवल एकमात्र जो भगवान के चरण में, गुरु के चरण में समर्पित हो जाता है, समर्पण हो जाता है। आत्मो निवेदना तुया पदे करी हईनु शरणागति। भक्त कह रहा है क्या भक्त कह रहा है, आपके चरण में मैं आत्मनिवेदन कर लिया हूं। और जब आत्मनिवेदन किया, समर्पित हो गया,
तब क्या हुआ? आत्मा निवेदन तुया पदे करी हैनु परम सुखी। आत्मा निवेदन तुया पदे करी हैनु परम सुखी। दुख दूरे गेला चिंता न रहिला, दुख दूरे गेला चिंता न रहिला, दुख दूरे गेला चिंता न रहिला, दुख दूरे गेला चिंता न रहिला। चौदिगे आनंद देखी प्रभु, चौदिगे आनंद देखी। आत्मा निवेदन तुया पदे करी ऐनु शरण सुखी। भक्त कह रहा है कि प्रभु मैं पूर्ण भाव से अपना आत्म निवेदन कर दिया हूं, समर्पण कर दिया हूं, समर्पित हो गया हूं, तब क्या हुआ? मेरा जितना भी दुख था सब दूर हो गया। दुख दूरे गेलो चिंता ना रहिलो, हैं चौदिगे आनंद देखी। और क्या? अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दोय। अशोक अभय अमृत आधार, हरि बोल। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दय। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दय। भगवान की चरण किस प्रकार हैं? अशोक, जहां शोक नहीं है, दुख नहीं है, अशोक। अभय, जहां पर भय नहीं है, अशोक अभय अमृत आधार। भगवान के चरण किस प्रकार है? जहां अमृत के आधार है। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारे चरण द्वय। भगवान के चरण किस प्रकार हैं? जहां पर निछावर हो जाने के बाद शोक नहीं है, दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, कष्ट नहीं है, वहां पर अशोक है और अभय है, जहां पर भय नहीं है। हाँ, निर्भय हो जाता है जीव जिस चरण में शरणागत होने के बाद, निर्भय हो जाता है जीव। अशोक अभय अमृत आधार, जीव जिस चरण में जाने के बाद अमृत पान करते हुए, चरणामृत को पान करते हुए वो क्या होता है? अमर हो जाता है। वो चरण है, भगवान के चरण है। ताते एकाना विश्राम लाइया, ताते एकाना विश्राम लाइया, ताते एकाना विश्राम लभिया, ताते एकाना विश्राम लभिया। छाड़ीनु भवेर भय प्रभु, छाड़ीनु भवेर भय, छाड़ीनु भवेर भय प्रभु। हरि बोल। आत्मनिवेदन तुया पदे करी हैनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुया पदे करी हैनु परम सुखी। यहाँ पर भक्त क्या कह रहा है? ताहते एखन विश्राम लैया छाड़ीनु भवेर भाई। कहां पर विश्राम लिया? भक्त कह रहा है कि वो चरण में, जो चरण अशोक अभय और अमृत के आधार, इस प्रकार चरण में मैं जब विश्राम लिया, आश्रय लिया, समर्पित हुआ, समर्पण हुआ,
निछावर हो गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्ष्यामि मा शुचः। चिंता मत करो है, मेरे शरण में आ जाओ, चरण में आ जाओ। भगवान कह रहे हैं तोमार संसारे करीब सेवन नहीं फलेर भागी। तोमार संसारे करीब सेवन नहीं फलेर भागी। मैं तुम्हारे संसार में रहूंगा। भक्त भगवान के संसार में रहता है, सृष्टि में रहता है, पर संसार के फल भोगने की नहीं चाहता है कि नहीं चाहिए मुझे। नवे जाचे राज्यं न च कनक माणिक्य विभवं न जाचे रम्यं सकल जन काम्यं बरबधुम सदा काले काले प्रमथ पति न गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवतु में। कुछ नहीं चाहिए जीव को। तुम्हारा संसार करीब सेवन नहीं व फले भागी। कुछ नहीं चाहिए है, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांग बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहितु की तई। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं शिक्षाष्टकम, है कि नहीं। तब तुम्हार संसारे करीब सेवन नहीं फलेर भागी। तोमार संसारे करीब सेवन नहीं फलेर भागी। तब सुख जाए करीब जतन तब सुख जाए करीब तब सुख जाए करीब जतन सुख जाए करीब जतन। है पदे अनुरागी प्रभु है पदे अनुरागी। है पदे अनुरागी प्रभु है पदे अनुरागी। आत्मनिवेदन तुया पदे करी हैनु परम सुखी। आत्मनिवेदन आपके चरण में मैं समर्पित होकर संपूर्ण भाव से सुखी हो गया हूँ। भक्तों, इस प्रकार भक्त भगवान के चरण में इस निवेदन कर रहे हैं जो इस सुंदर भजन को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी ने लिखे हैं। विशेष सूचना, आज तो कथा को यहीं पर विश्राम देंगे, कल कथा और श्रवण करेंगे। कथा विश्राम देने से पहले थोड़ा विशेष सूचना सबको देना चाहूँगा मैं। कल जो एक पवित्र दिवस है, दिन है, कल एक पवित्र दिवस है, पवित्र दिन है। श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के 147तम आविर्भाव तिथि महामहोत्सव है। इस पवित्र दिवस उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कल हम दिन भर केवल जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी की कथा चरित्र को श्रवण करेंगे। किस प्रकार यह धरापृष्ठ में जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज आविर्भाव हुए थे, क्यों आविर्भाव हुए थे, किस प्रकार आविर्भाव हुए थे और उन्होंने किस प्रकार सनातन धर्म को आज स्थापन किए हैं समग्र विश्व में, उनके समस्त चरित्र को कल श्रवण करेंगे। और इसी सूचना के साथ हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
नदिया बिहारी लाल की जय। जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। सौ पार्षद सपरिकर श्रीमन गौरांग महाप्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।